हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का मैथ पार्ट 2 का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम है बेटा मेंसुरेशन। अब ये मेंसुरेशन क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैथ पार्ट 2 का क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है और इसका वेटेज आप लोगों को बोर्ड में 10 से लेके 12 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा। ये चैप्टर उतना हार्ड भी नहीं है, उतना कठिन भी नहीं है, बट बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगता है। 90% बच्चों को हार्ड लगता है। पता है इसका रीजन क्या है? बच्चों को समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर में फॉर्मूला कब कहाँ पे कैसे यूज करना है। ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। लगे रहिए मेरे साथ और ध्यान से हर एक वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को इसको करना कैसे है। मैं सच कहता हूँ कि यकीन से मानो, अगर आप लोगों ने एक वीडियो भी अच्छे तरीके से प्रॉपर देखना हो तो सेकंड वीडियो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बट अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो देखोगे और पहला वीडियो देखोगे नहीं, क्योंकि पहले वीडियो में मैं बेसिक बताने वाला हूँ। जब आपको बेसिक पता रहेगा बेटा तभी ये सब सारा चैप्टर सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस है नंबर 7.1 हम लोग करने वाले। ठीक है, मेंसुरेशन। यहाँ पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिए होंगे। तो प्रैक्टिस है नंबर 7.2, 7.2, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 तक लगभग होगा आई थिंक करके। और 7.1 अलग मेथड से सॉल्व करना है। 7.2 अलग मेथड मतलब अलग फॉर्मूला। 7.3 अलग फॉर्मूला, 7.4 अलग फॉर्मूला। ऐसे सारे के सारे एक्सरसाइज आपको अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, तो 9th में काफी ये लो लेवल का है, बट अभी आप जो करने वाले हो ना वो हाई लेवल का है। ध्यान देना, ठीक है। ये कौन से लेवल का है? हाई लेवल का बेटा। ए बेटा, वो डॉगी है उसको भगाओ। ये अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हाई लेवल का है। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आना चाहिए। डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7.1 देखते हैं। तो 7.1 में लगभग 12 क्वेश्चन होंगे। अब वो 12 क्वेश्चन आपके सारे के सारे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले। तो हर एक क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमिस्फेयर, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ बेटा। डायग्राम देखो, ये पहला डायग्राम, ये पहला वाला डायग्राम हो गया। इसको इस तरीके से, ये डायग्राम। अब एक छोटा सा डायग्राम, एक और डायग्राम ये मैंने बना लिया। ये रुक जाओ, ये इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये थोड़ा अलग है से ऐसे। ये दो हो गया। इसके बाद में ये थर्ड वाला डायग्राम। इसके बाद में यहाँ पे सिलेंडर हो गया कोर, ये आपका फोर्थ वाला डायग्राम। इसके बाद में ये आपका फिफ्थ वाला डायग्राम। इसके बाद में आपके लोगों का ये सिक्स वाला डायग्राम। तो ये 6 डायग्राम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है। जरा ध्यान से सुनना, चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉक्स बेटा, इस बॉक्स का नाम क्या है? क्यूबाइड है। ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? क्यूबाइड। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्यूबाइड मतलब क्या? ये जो क्यूबाइड, जो आपका क्यूबाइड है ना बेटा, ये माचिस का बॉक्स होता है। माचिस का बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा। अब माचिस का बॉक्स कैसा रहता है? सेम से क्यूबाइड बोलते हैं। तो क्यूबाइड के अंदर तीन चीजें पाई जाती है बेटा, तीन चीजें। एक होता है एल, एक होता है बी, एक होता है आप लोगों का एच। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट। अब ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, ये मान लीजिए तुम्हारा क्या हाइट है, एच है। अब ये जो है पार्ट, ये तुम्हारा लेंथ हो गया। अब मान लीजिए तुम्हारा क्या ब्रेथ हो गया। तो एल बी एच, यदि आपसे कोई पूछता है कि क्यूबाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो तीन चीजें पाई जाती है। कौन सी है वो तीन चीजें? एल, बी और एच। तो क्यूबाइड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, देखो, एक दो तीन। तो क्यूबाइड के तीन फॉर्मूले होते हैं और तीनों के तीनों फॉर्मूले में ना मतलब एल बी एच यही वर्ड आने वाला है। तो कभी कभी पेपर में आपको लिख के देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड का क्या? क्यूबाइड के तीन फॉर्मूले हैं, लैटरल सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम। अगर पेपर में बोला जाता है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालो, अगर पेपर में बोलते हैं कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालो, किसका वॉल्यूम? क्यूबाइड का वॉल्यूम, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एल बी और एच। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेपर में आपको ये क्यूबाइड नाम का वर्ड नहीं देता, डायरेक्टली आपको ये देगा कि फाइंड द वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? आपको ये लिख के देगा, एल इतना है, बी इतना है, एच इतना है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, मतलब 6 फॉर्मूले हैं।
अलग अलग, एक क्यूबाइड, एक कोन, एक क्यूब हो गया, सिलेंडर, कोन, और सबके अंदर वॉल्यूम पाया जाता है बेटा, वॉल्यूम। तो अगर पेपर में बोलता है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालो, तो क्यूबाइड का फॉर्मूला यूज करोगे, अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालो तो क्यूब का। तो ये क्यूबाइड, तो क्यूबाइड के अंदर पेपर याद रखना तीन चीजें पाई जाती है, एक होता है एल, एक होता है बी, और एक होता है एच। अब ये सेकेंड वाला डायग्राम क्या है? अच्छा, सेकेंड वाला जो डायग्राम है ना, इसका नाम है क्यूब। अब ये क्यूब क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं, वो नहीं आप लोगों के बुक में भी बेटा, ध्यान दोगे अच्छी बात है। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक डाइस होता है, डाइस मतलब होता है लूडो की गोटी, हम लोगों ने लूडो की गोटी को देखा हुआ है। अब लूडो की जो गोटी होता है ना बेटा, उसका हाइट, ब्रेथ और लेंथ सारा का सारा सेम होता है। मतलब ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये भी 6 होता है, सबका सब सेम होता है। इसके लिए इसके अंदर में ना ये तीनों नहीं पाया जाता, इसके अंदर सिर्फ एक चीज होता है, और वो क्या होता है बेटा? एल। एल का मतलब होता है लेंथ। यानी क्यूब का जितना भी फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला एल की मदद से बनने वाला है। देखो क्यूब के अंदर तीन फॉर्मूले, लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? 4L का स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या है? 6L का स्क्वायर। और वॉल्यूम का देखो L का क्यूब। मतलब इस क्यूब के अंदर में सिर्फ एक ही चीज पाया गया है, क्या? वो L। लेकिन क्यूबाइड का क्या था? क्यूबाइड का देखो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या था? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। मतलब इसके अंदर में क्या पाया जाता है? LBH, और क्यूब के अंदर में L। तो ये दो जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी कि किसके अंदर क्या पाया जाता है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं ये वाला बॉक्स। अच्छा ये क्या है? इसे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर होता है ना, आप इसे पानी का ड्रम बोल सकते हो। ये जो सिलेंडर होता है, आप लोगों ने बेटा बेटा ये सिलेंडर होता है, ये पानी का ड्रम होता है। अच्छा हम लोगों ने पानी का ड्रम देखा हुआ है, पानी का ड्रम का नीचे का जो पार्ट होता है और जो ऊपर का पार्ट होता है वो सर्कल के आकार का होता है। और आपको इतना तो पता है बेटा कि जहां पे सर्कल पाया जाता है वहां पे रेडियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस का सिंबल होता है आर। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, वो भी रेडियस होता है, क्योंकि जब पानी का ड्रम आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में होगा, तो उसका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट कैसा होता है? सर्कल के आकार का होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस। अब याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ के बीच के बेटा इसको एच बोलते हैं। एच मतलब होता है हाइट। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ड्रम में पानी भरते हैं तो धीरे धीरे पानी ऊपर आता है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं, अरे पानी मतलब पानी ऊपर आ रहा है, पानी इतना भर चुका है, उसे हाइट बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या बेटा? एच। यानी इस डायग्राम के अंदर, सिलेंडर के अंदर में सिर्फ दो चीज पाई जाती है, एक होता है बेटा एच और एक होता है बेटा आर। एच और आर। देखो सिलेंडर कहाँ पे? यहाँ पे देखो सिलेंडर, मैंने यहाँ पे लिख के दिया बेटा आर और एच। तो सिलेंडर का जितना भी फॉर्मूला है उसके अंदर में आर और एच, आर और एच ये दोनों कंबाइंड होगा। लेकिन साथ ही साथ में ना बेटा यहाँ पे पाई देखने को मिल रहा है, पाई। ये पाई मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पाई एक बेटा वैल्यू है, आपको आप लोगों ने 8 और 9 में सीखा होगा कि पाई जो होता है ना बेटा, उसका एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, और एक होता है 3.14। अगर 7 को तुम 22 से डिवाइड करोगे ना, तो इसका वैल्यू ये आता है। मतलब ये पाई का वैल्यू है बेटा। कभी कभी कोई पूछता है कि पाई का मान कितना होता है, पाई का नंबर कितना होता है, तो पाई का नंबर होता है 22/7 या तो 3.14, दोनों होता है। तो दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि हमें कौन से फॉर्मूले में क्या यूज करना है। तो पेपर में आपको बोल के पहले से ही बोलेगा कि 22/7 यूज करो तो वही यूज करो, अगर बोलेगा 3.14 यूज करो तो वही यूज करो। अगर पेपर में कुछ नहीं बोला गया है और मान के चलो कि सिलेंडर का ये फॉर्मूला आ गया कर्व सरफेस का, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। अब ये पाई आ गया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं पाई का वैल्यू क्या लूं, 22/7 लूं कि 3.14 लूं। अगर पेपर में बोला गया है कि 22/7 लो तो वही लेना, अगर पेपर में बोला गया कि 3.14 लो तो वही लेना। लेकिन अगर पेपर में कुछ नहीं बोला गया ना, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते बेटा? पहला वाला नंबर लेते हैं 22/7, क्योंकि ना ये थोड़ा डेसिमल, और बच्चे डेसिमल को देख के दूर भागते हैं। मैं भी वही करता हूँ। तो कोशिश करो कि ना पहला वाला परफेक्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आपको यही वाला यूज करना पड़ता है बेटा। तो जब हम लोग सम करेंगे ना, तो अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो पाई का ये नंबर होता है बेटा, ठीक है। चलो, तो क्यूब के अंदर सीखा हम लोगों ने, और सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर दो चीज पाया जाता है, एक होता है आर और एक होता है एच। अभी आगे आते बेटा ना, ये कोन, इसे हम लोग कोन बोलते हैं। कोन मतलब क्या होता है? बर्थडे कैप की टोपी होती है। हम लोगों ने बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे हम लोगों ने कई बार ये पिक्चर देखा होगा, इसमें कोन बोलते हैं, कोन। अब देखो ये कोन का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो सर्कल के आकार का होता है, और आपको इतना तो पता है बेटा, जहाँ पे सर्कल पाया जाता है उधर पे क्या पाया जाता है? रेडियस पाया जाता है।
इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, आर। अब ये बीच में ना बेटा, अगर इसको तुम इस कॉर्नर से मिलाओगे ना तो वहां पे हाइट बनता है। क्या बनता है, हाइट। और हाइट मतलब 90 डिग्री हाइट। अच्छा, इस हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर का हाइट का मतलब क्या होता है, सीधा। मान के चलो मैं यहाँ पे 2 स्टिक लेता बेटा, ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट है। ध्यान रखना क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर, एकदम सीधा होना चाहिए, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। तो इसी कोण के अंदर में ना एक चीज और है, एक चीज और, ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये वाली, ये देखो, ये थोड़ा सा तिरछी गई है। अब इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। इसका नाम क्या होता है, स्लैंट हाइट का नाम होता है बेटा स्लैंट हाइट। इसे हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। मतलब ये सीढ़ी के जैसा होता है। अगर आपको आपके कभी आप लोग देखा रहेगा ना बिल्डिंग वगैरह में, यहाँ पे चौल में सीढ़ी रहता है बेटा, तो सीढ़ी ऐसे ही रहता है ना। सीढ़ी कैसा रहता है, सीधा नहीं रहता, क्रॉस रहता है। अब समझो कि ये तुम्हारा जो हाइट है, ये हाइट है। अब हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। देखा जाए तो ना, अगर देखा जाए तो अभी इसको अच्छे से पकड़ रहा हूँ, देखो, अगर देखा जाए ना बेटा, तो ये भी तुम्हारा हाइट है, लेकिन ये हाइट कैसा एकदम सीधा है। ये भी तुम्हारा हाइट है, लेकिन ये कैसा हाइट है, टेढ़ा है। तो इसे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो हाइट है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। तो ध्यान रखना, तो इसे एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। अच्छा, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे से ऐसे एक लाइन मिलाता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस फॉर्मूले में ना स्लैंट हाइट में एक चीज पाई जाती है, इसको एच बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इस स्लैंट हाइट का सिंबल क्या होता है पता है आप लोगों को, एल होता है। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एल को हम लोग क्या बोलते थे, लेंथ, लंबाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। तो क्यूबाइड के अंदर में एल का मतलब लेंथ होता है, लेकिन स्लैंट हाइट में एल का मतलब क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट होता है। मतलब है वही है, मतलब वर्ड ऐसा सेम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो इस एल का मतलब कोन, कोन में ये होता है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे एल का मतलब लेंथ होता है। तो क्वेश्चन में आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है बेटा, तो इन छह में से किसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा क्यूब, सिलेंडर, क्यूबाइड। अगर नहीं लिख के दिया हुआ है तो ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूँ ना, इस सिंबल की मदद से पहचानो कि हाँ ये इसके अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कौन हो गया। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, नीचे वाले को आर बोलते हैं, ये हो गया आर। ये जो बेटा इस तरीके से हाइट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अभी आप लोगों ने पाइथागोरस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। पाइथागोरस में सबसे पहले हाइपोटेनियस आता है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये एल का स्क्वायर, इसके बाद में आप हाइट को ले सकते हो एच का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होता है बेटा, आर का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को ना ये देता है, कौन देता है, कौन क्या बोलता है कि एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, देखो यहाँ पे 3 चीजें पाई जाती है इसके अंदर में, एक होता है एल, एक होता है एच और एक होता है आर। अगर मान लो इन तीनों में से आप लोगों को 2 पता है, एल पता है और एच पता है, आपको अगर आर निकालना है किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा, उस फॉर्मूले के अंदर आर है, लेकिन तुम्हारे पास में एल और एच है, और एल और एच के भी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको आर निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करोगे और एल का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी मदद करता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कोन, कोन के अंदर क्या पाया जाता है, आर, एच और एल। अच्छा देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बेटा, ये पाइथागोरस है। अच्छा, ये फॉर्मूला बनता है कैसे, अच्छा देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये जो एल है ना, एल का स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा कौन, एल। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो असल में यही वाला फॉर्मूला है, उसके ये बनाया गया बेटा। तो स्लैंट हाइट देखो एल, तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, अगर आप लोगों को ये 3 में से किसी 2 का वैल्यू पता है, तीसरा निकालना हो, तो वैसे सिचुएशन में आप इस फॉर्मूले की मदद लेने वाले हो। अभी तो क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा बेटा कब कहाँ पे हमें क्या करने का है। चलो यहाँ पे ये देखते बेटा इसके नीचे, अच्छा देखो ये गोला है, गोला को हम लोग स्पैर बोलते हैं। स्पैर, गोला मतलब क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जाते हो ना तो वहाँ पे बॉल लेके घूमते बेटा, बॉल। तो बॉल है ना, ये सर्कल है। अब जहाँ पे सर्कल है वहां पे क्या पाया जाता है, रेडियस। मतलब ये जो है ना बेटा, ये इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज होता है, और वो क्या होता है, आर। इसे स्पैर बोलते हैं। नीचे वाला देखो, अगर समझे बॉल है बेटा, अगर बॉल आधे में से फट जाता है, अगर बॉल को आधे में से फाड़ दोगे तो कटोरी बनता है, यानी आधा गोला। अब आधा गोला को हम लोग बोलते हैं बेटा हेमी स्पेयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हेमी स्पेयर। और इसका नाम था क्या, स्पेयर। स्पेयर मतलब होता है गोला, ये पूरा गोला। हेमी मतलब क्या होता है, हाफ, ये हाफ गोला। लेकिन ऊपर का पार्ट सर्कल के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे भी एक ही चीज पाया जाता है, और वो है रेडियस। अब ले स्पेयर और हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर इसका आधा होता है,
ये फॉर्मूला देखोगे समझ में आएगा। और स्फीयर के अंदर क्या पाया जाता है, आर। हेमिस्फीयर के अंदर क्या, आर। देखो स्फीयर के अंदर आर पाया जाता है, हेमिस्फीयर के अंदर आर पाया जाता है। अच्छा हेमी मतलब होता है आधा, तो ये ना स्फीयर का आधा होता है। फॉर्मूला देखो समझ में आएगा। अगर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको हेमिस्फीयर का सर है, देखो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, ये सरफेस एरिया को ही हम लोग ना कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर इसका कर्व सरफेस निकालना है, देखो 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 पाई आर का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, वहां पे हाफ हो गया। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर का क्यूब। अभी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3। देखो यहाँ पे 4 था, 4 का हाफ कितना हो गया 2, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है आप लोगों को पूरा याद करना है। ये उसका बेसिक था कि कौन से डायग्राम के अंदर में क्या पाया जाता है। तो कभी कभी पेपर में क्या बोलेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो नाम नहीं देगा बेटा, वो डायरेक्ट बोलेगा एच की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू इतनी है, तो वॉल्यूम निकालो। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे मैं कौन सा वॉल्यूम निकालूं, यहाँ से तो इतना सारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका। तो आप अपने माइंड में देखो, सोचो किसके अंदर में एच और आर पाया जाता है, ब्रेन यूज करो। अब देखो अगर इस वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो इस वॉल्यूम के अंदर में एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्यूबाइड का वॉल्यूम तो लगाओगे नहीं। अब यहाँ पे देखो सिलेंडर, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब के वॉल्यूम में तो एल है और अपने फॉर्मूले में तो एच और आर है, तो इसका भी कोई रिश्ता तो है ही नहीं। इसके बाद में सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो आर भी हो गया और यहाँ पे एच भी हो गया, तो इसका मतलब आपको सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये 6 में से किसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, कंप्लीट जानकारी हम लोग समझने वाले। तो ये पूरा बेसिक है, ये पूरा आप लोग समझ लो ना बेटा। अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करने का है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करो, विदाउट फॉर्मूला आप लोग कर नहीं पाओगे, जब तक फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाओगे, इतना गारंटी देता हूं मैं। फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो हर फॉर्मूला याद कर लेना, वॉल्यूम वगैरह, लैटरल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, ये सारे के सारे पूरे फॉर्मूले में साइड में लिखाया हुआ हूँ, और मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताते रहूंगा, फॉर्मूला साइड में लिखा रहेगा, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह सब कॉपी कर लो, इसको थोड़ा समझ लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग 7.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक रिफर करो, ध्यान से देखो कि टेक्स्ट बुक में आपके क्या दिया है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, समझ गए। अब वॉल्यूम तो बहुत सारे, देखो वॉल्यूम इधर भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, किसका वॉल्यूम, क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, किसकी बात कर रही है, कोन की बात कर रहे हैं, कोन मतलब यहाँ पे। तो पहले तो आप ना ये 6 में से किसकी बात कर रहा है उसे पहचानो। तो 7.1 का पहला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, कोन। तो एक काम करो बेटा, ऊपर ना इस तरीके से टॉप पे लिख दो कोन, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले कोन के बारे में, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोन, कोन के बारे में आप लोग करने वाले हो। चलो ठीक है, आगे देखो और क्या बोला है, रेडियस ऑफ बेस 1.5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया है, रेडियस का सिंबल क्या होता है, आर। तो रेडियस का सिंबल होता है आर, तो रेडियस को बोलते हैं आर। ये आर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और क्या बोले, परपेंडिकुलर हाइट, अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या होता है, एच। तो हाइट को हम लोग बोलते हैं एच। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता है कि क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो ठीक है, वॉल्यूम लिख दे रहा हूं मैं इस तरीके से, वॉल्यूम, और यहाँ पे मेरा हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो लिख देते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर और एच। ध्यान से देखो, 1/3 को रहने दो, मल्टीप्लाई पाई। अच्छा, पाई का नंबर मैंने आपको बताया था 22/7 और 3.14, लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला नहीं कि कौन सा यूज करने का, 22/7 लेना है कि 3.14 लेना, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं 22/7 लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर कितनी बार है, 2 बार। अच्छा, इस क्वेश्चन में आर कौन है, 1.5। एक काम करो, इसको 2 बार लिखो, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू एच। एच मतलब हाइट, हाइट कितना दिया है, 5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5। ठीक है, मैंने नंबर पुट अप कर दिया। अब मेरे को डेसिमल से डर लगता है,
मैं क्या करूंगा, डेसिमल को हटा दूंगा। तो डेसिमल के हटाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, ध्यान से सुनना, ये 1/3 को रहने दो, ये 22/7 को रहने दो। अच्छा पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर आपको डेसिमल हटाना है ना तो ये नंबर को एज इट इज कॉपी कर दो और नीचे लिख दो 10। 10 क्यों, देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक नंबर है, तो जब एक नंबर आएगा तो नीचे 10 लिखने का, तो ऊपर से डेसिमल गायब। अगर दो नंबर होता तो नीचे कितना लिखता, 100। तीन नंबर रहेगा तो 1000, डेसिमल गायब। मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे भी डेसिमल हटा दो, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे कितना 10, मल्टीप्लाई कितना 5। मैंने डेसिमल को हटा दिया। डेसिमल को हटाने के बाद में, अच्छा 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, इसमें काटन पीटा करना है, कटिंग पिटिंग करना है। तो बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं कटिंग पिटिंग करते समय, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप इस तरीके से आते हो ना तो एक काम करने का, एक ऐसे बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लो, ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखो, नीचे वाले को नीचे लिखो, लेकिन 1 को मत लिखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करते समय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे देखो 1 है, नहीं लिखूंगा। और कौन है बेटा, 22, यहाँ पे 22, यहाँ पे कौन है 15, यहाँ पे कौन है 15, मल्टीप्लाई कितना 5, नीचे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे 10, इधर पे 10। 1 को मैंने नहीं लिखा। अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ऊपर नीचे काटो, काटना उठना आना चाहिए बेटा, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, बेसिक चीज है। चलो ठीक है, ध्यान दो अच्छे तरीके से। 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। 2 1 2, 2 के डबल में 22 कितनी बार में, 11 बार में। अब यहाँ पे देखो 5 1 5, 5 2 10। तो मैंने काफी सारे नंबर को काट दिया हुआ है। कौन कौन सा नंबर बचा है, ऊपर देखोगे तो मेरा 15 बचा और 11 बचा, और नीचे मेरा बचा हुआ 7 और 2। अब कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है ना तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 का मल्टीप्लाई 11 में करते हो ना तो 165 आता है, तो यहाँ पे लिख लो 165। और नीचे कितना दिया है, 7 2 14, यहाँ पे कितना आएगा 14। 14 के टेबल में 165 नहीं आता, आप डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर डेसिमल में आएगा। यहाँ पे लिखो 14 और यहाँ पे लिखो 165। चलो ठीक है, 14 1 14, 16 में से 14 गया तो 2, 5 को नीचे उतारो, वापस से 14 1 14, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11। अभी नंबर नहीं है, जीरो बढ़ाओगे तो क्या लोगे, डेसिमल। अभी 14 के टेबल में 110 नहीं आता, 110 से कितना, बोलो महक मोहिनी, 14 के टेबल में 110 आता है क्या, नहीं आता ना, तो 110 से कितना आता है, 14 7 सा, टेबल नहीं आते, भूल गए, हाँ 14 8 से कितना आता है, कितना 14 7 सा 98। तो 110 में से 98 निकाल दो, कितना बचेगा 12। अभी क्या करोगे, जीरो को बढ़ाओ। अभी 11 के टेबल में शायद 8 बार में, सॉरी 14 के टेबल में 8 बार में जाएगा, 8 बार में कितना आता है, कितना 120 ना। वन 112 गया, कैसे पढ़ रहे हो, 120 बोल रहा। चलो ठीक है, तो अब नीचे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ना ये सारे चैप्टर का आंसर कब तक निकालना है, जब तक डेसिमल के बाद में 2 नंबर नहीं आता। डेसिमल के बाद में 2 नंबर आते स्टॉप कर देने का। तो तुम्हारा आंसर कितना है 11.78। तो अभी इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, तो आंसर कितना आएगा 11.78। तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कि हम लोगों ने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे 11.78 सेंटीमीटर। अच्छा हम क्या निकाले बेटा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालते समय ना ध्यान रखना, सेंटीमीटर के ऊपर में आपको बेटा 3 लिखना है। अगर वॉल्यूम ना निकाल के कुछ और निकालना है, कुछ और मतलब जैसे कि सरफेस निकालना है, एरिया निकालना है, तो वैसे सिचुएशन में ना आपको यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको बेटा 2 लिखना है। तो ये भी जरा ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। फिलहाल के लिए हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है तो ऊपर कितना आना चाहिए 3, यहाँ पे 3 लिखो। इसका आंसर पीछे मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो अब क्यों नहीं मैच करेगा उसका बता रहा हूँ। अच्छा डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट में कितना 8 है, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है ना उसमें एक नंबर बढ़ा के लेते हैं। 8 है ना, तो 8 की जगह पे 9। तो अब ये जब आप ऐसा करोगे ना तो 11.78 की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9। तो ऐसा भी करोगे तो ये परफेक्ट है। देखो डेसिमल की बात अगर यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, आपको आंसर पूरा मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है। इसे ठीक, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2। महक बस करना बेटा, चलना फटाफट, ध्यान देना 10 तक करने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम। क्या निकालना बेटा, वॉल्यूम निकालना। चलो ठीक है, वॉल्यूम तो अपने पास में इतना सारा है,
किसका वॉल्यूम निकालना है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसका निकालना है, स्फीयर। तो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले आप इन 6 में से किस टॉपिक पे कर रहे हो उसका नाम लिखो। हम लोग स्फीयर के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डाल दो बेटा, किसके बारे में कर रहे हैं, स्फीयर। यहाँ पे लिखो स्फीयर, इसके बाद में कॉमा। चलो अब कुछ दिया हुआ है क्या आपको, डायमीटर दिया हुआ है, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था बेटा, क्वेश्चन वाला जानबूझ के आपको डायमीटर देगा ताकि आप लोग रेडियस निकालो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो रेडियस उसका हाफ होता है 3, तो पहले डायमीटर लिखो, अपने को दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखो डायमीटर, डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। कितना सेंटीमीटर है, 6। क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस, बिकॉज हमें डायमीटर का कोई काम नहीं है। तो रेडियस जो होता है उसे आर बोलते हैं, वो डी का क्या होता है, हाफ। डी मतलब 6, उसका हाफ करो, कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। इसलिए जो आर आ गया बेटा वो कितना आया, 3 सेंटीमीटर। चलो ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, स्पेयर निकालना। किधर है स्पेयर, इधर। वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालना है ना, स्पेयर का वॉल्यूम। यहाँ पे लिखो देयरफॉर वॉल्यूम, देयरफॉर जैसे बता रहे बेटा उसी पैटर्न में करो, रॉन्ग नहीं होगा तुम लोग, इसलिए बोलो। क्या फॉर्मूला बेटा, 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर का क्यूब। चलो ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई, अच्छा पाई की वैल्यू दी गई है क्या, पक्का ना, नहीं दिया हुआ है तो वही रखोगे। क्या रखोगे, 22/7 आर का क्यूब, आर मतलब 3, कितनी बार लिखोगे, 3 बार रे, 3 है ना, तो 3 बार लिखोगे। अब सबके नीचे किसने दिया बेटा, 1 1। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने का। ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखो, नीचे वाले नंबर को नीचे लिखो, लेकिन 1 को आपको नहीं लिखना है। कौन है ऊपर, 4 22 3 3 3, नीचे क्या है, 3 × 7, मतलब 2 ही नंबर है ना, 3 × 7। चलिए ये 3 से ये 3 काटते हैं। अभी 7 के टेबल में ऊपर का कोई भी नंबर नहीं आता बेटा, करना आपको डिवाइड पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 3 = 9, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 9 4 था 36 ना, यानी कि 36 × 22 डिवाइड बाय 7। अच्छा 36 का मल्टीप्लाई 22 में करके बता कितना आता है, मैं जल्दी बता बेटा, फटाफट करो, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना आ रहा है, 792 कितना आ रहा बेटा, 792 अपॉन कितना, 7। चलो डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 792 को, 7 बन जाए 7, कट गया तो 0, 9 को नीचे उतारो, 7 बन जाए 7, कितना बचेगा 2, 2 को नीचे उतारो, 7 3 = 21, कितना बचेगा 12, 0 बढ़ाओगे तो क्या लोगे, डेसिमल, 7 बन जाए 7, कितना बचेगा 3, 0 बढ़ाओ कितनी बार में, 4 बार में, बस डिवाइड मत करो, डेसिमल के बाद 2 नंबर मिल जाते स्टॉप हो जाने का। क्या मिला बेटा तुमको, 1113.14, तो एक नंबर बढ़ा के लिख सकते हो अगर लिखना है तो इसका आंसर 2 होगा, 113.14 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालें, वॉल्यूम, तो क्या लगाएंगे 3, अदरवाइज 113.15 सेंटीमीटर का क्यूब। लास्ट में लिख देना देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 113.15 सेंटीमीटर का क्यूब। कॉपी करो। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। चलो ठीक है, नाम 6 में से कौन सा दिया पहले बताओ, सिलेंडर का ना। तो हम लोग पहले अपना हेडिंग डाल देते हैं कि हमारा जो हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 3 में किसके बारे में बेटा, सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में क्या बोला निकालोगे बताओ, टोटल सरफेस, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बीच वाला, ठीक है, 2πr ब्रैकेट में r + h। इसके लिए r और h दो चीज होना चाहिए, दिया हुआ है क्या, क्या दिया है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है हम लोग रेडियस लिखते हैं, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट 40 ना, 40, अच्छा 40 सेंटीमीटर। क्या निकालने का अपने को, टोटल सरफेस। ध्यान से देखते रहो बेटा, तो यहाँ पे पहले लिखो टोटल सरफेस, टोटल सरफेस, अब लगाओ क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर क्या निकालोगे, टोटल सरफेस का फॉर्मूला,
टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। चलो ठीक है, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू दी है क्या, नहीं ना, तो क्या लिखोगे 22/7। r कितना है 5 है ना, अब ब्रैकेट में r प्लस एच 5 + 40। ठीक है, चलो ये 2 × 22 और ये 7 × 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 45। सबके नीचे 1 लिखो या मत लिखो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। ऊपर वाला मतलब कौन, 2 5 45, ये 2 × 22 × 5 × 45, बताओ नीचे कौन रहेगा 7। चलो ठीक है, 7 के टेबल में कुछ करता है क्या, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, फालतू टेबल पढ़ने का नहीं। ठीक है, 7 के टेबल में ऊपर वाले टेबल में से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है बेटा, क्या करोगे सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, 22 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 44। एक काम करो 45 का मल्टीप्लाई 5 में करके बताओ कितना आ रहा है, 225 और नीचे 7। अब 225 का गुणा 44 में करके बताओ, 225 का गुणा, वो कहाँ गया, कौन का, अरे वो भी चाहिए यार। चलो ठीक है, बताओ जल्दी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार। हाँ 9900, ठीक है, ध्यान दो बेटा, मल्टीप्लाई करने में कितना है 9900 7। डिवाइड करो तुम लोग फटाफट सारे के सारे, जल्दी बैठे मत रखो, डिवाइड करो। अरे इजी है, चल चल। डिवाइड करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, 1414.28 141। इतना आ रहा है क्या 1414.28, पॉइंट भी आएगा बेटा, परफेक्ट यही आ रहा है ना। ठीक है, एक नंबर बढ़ा सकते हो तो डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा पता चला ना, अपने को वॉल्यूम नहीं निकालने का, सरफेस वगैरह पूछा है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉप करो बेटा, प्रतीक है, पढ़ो बेटा चौथा क्वेश्चन। क्या निकालने का है, ठीक है, 6 में से कौन सा डायग्राम है, स्पेयर ना, ठीक है, 6 में से बेटा स्पेयर, ठीक है, स्पेयर करना है, कौन सा चौथा है ना, क्या दिया हुआ है, ठीक है, स्पेयर ना, क्या दिया हुआ है तुमको, रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिखो रेडियस, क्या बोलते हैं बेटा इसको, r 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है अपने को, सरफेस एरिया, कहाँ पे स्पेयर, सरफेस एरिया, ठीक है, 4 पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फॉर्मूला यूज करो, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, चलो पुटअप करो बेटा, 4 पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर, r मतलब 7 × 7, चलो ये 7 से 7 काट दो, मतलब 4 × 22 × 7, 4 7 था 28, ठीक है, तो 28 का मल्टीप्लाई मैं किस में करता हूँ 22 में, करके बताओ जितना आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कर लेना तुम्हारा आंसर, ठीक है। कितना 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टॉप।
पहले समझने की कोशिश करो बेटा, क्वेश्चन तुमको बोला गया, ठीक है। इसके अंदर दो दो नाम लिया गया। पहले समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। इसके अंदर बोला नहीं है इसके लिए। देखो 5 में क्या बोला है, द डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बनने का तरीका। डायमेंशन बोलते हैं ना बेटा, थ्री डी डायमेंशन, चारों बाजू से, उसको डायमेंशन बोलते हैं बेटा। तो किसी चीज का डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, क्यूबाइड है। मैं आपको डायग्राम की मदद से बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे ना बेटा एक क्यूबाइड है, इस तरीके का एक क्यूबाइड है, बॉक्स है। चलो पहले मैं इसे क्यूबाइड बना लेता हूँ। ये अपना क्यूबाइड है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो क्यूबाइड क्यूबाइड है ना बेटा, इसे इसका डायमेंशन दिया है 44 दिया है, एक 21 दिया है और एक 12 दिया है। और आपको हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि क्यूबाइड के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, एल, बी और एच। तो तीनों का मान दिया बेटा, एक 44 है, एक 21 है, एक 12 है। किसी को भी अपने मन से मान लो बेटा ये कितना है, 44 है। और मान लो ये तुम्हारा ये वाला बीच वाला कितना 21 है। और एक मान लो तुम्हारा ये हाइट है वो कितना बेटा 12 है। तो ये 3 चीज मैंने क्यूबाइड के अंदर दिया होगा। क्वेश्चन बोलता है ये जो क्यूबाइड है इसका डायमेंशन तुमको दिया है। अब बेटा इसको मेल्ट करना है। मेल्ट का मतलब होता है गर्म करना। अब इसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में ना बेटा हमें कोन बनाना है। क्या बनाने का, कोन। चलो ठीक है, हम इस तरीके से इसको कोन बना देते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा, तभी कर पाओगे। असल में ना ये क्यूबाइड है, इसी को गर्म करके ना बेटा एक कोन बनाया गया है। अब कोन बनाने के बाद में जिसका हाइट है ना वो 24 दिया है। कितना दिया है, 24। तो हाइट कितना दिया हुआ है, 24। इसका हाइट हो गया 24। क्वेश्चन बोलता है कि आर निकालो। क्या निकालो, आर। आर मतलब रेडियस। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात। मान लो आप लोगों ने बेटा एक सोने का चैन पहना हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो आप लोगों ने एक सोने का चैन पहना हुआ है, उस सोने का जो वजन है बेटा वो 10 ग्राम है। अगर आप उस सोने को पिघला के कान का कुछ बनाओगे तो क्या लगता है बेटा, उसका वजन कितना होना चाहिए फिर, 10 ग्राम। तो अगर आप किसी चीज को मेल्ट करते हो, क्या उसके वजन में उसके क्वांटिटी में चेंजेस आने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या, ये और ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। हम इसे मेल्ट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो अगर मान के चलो, अगर इसका वजन, अगर मान के चलो इसका वजन बेटा 100 ग्राम है, तो जब गर्म करके जब ये बनेगा तो भी उसका वजन 100 ग्राम ही रहेगा। कितना रहेगा, 100 ग्राम। यानी ये और ये दोनों क्या होगा बेटा, इक्वल हो गया। अभी बात आती है मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, यही मेन पॉइंट बता रहा बेटा। अगर पेपर में कभी भी बोला जाता है कि मेल्ट करना है, मेल्ट करके ये, या तो पूरा का पूरा इससे कोई नया चीज बनाते हो, तब बेटा वहां पे आपकी मदद ना वॉल्यूम करता है। कौन करता है, वॉल्यूम। ध्यान रखना बेटा, वॉल्यूम क्या करेगा, आपकी मदद इसी क्वेश्चन में करेगा। आपको यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कितनी बार करने का है, 2 बार। कौन सा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। अच्छा दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज मेल्ट किया जा रहा है। और मेल्ट करने पे जो वेट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो सबसे पहले दोनों का नाम लिखो, यहाँ पे लिख लो तुम्हारा इस क्वेश्चन के अंदर में। ध्यान सुनो, ये क्या लिखो बेटा, क्यूबाइड। इस क्वेश्चन में कौन सा है, 5वां ना, ये क्यूबाइड हो गया। और इसी बगल में क्या लिखोगे, कोन। ये 2 चीजें लिख लो, कोन। क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो एल, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एल। आप लोग पूरा लिखना बेटा, एल। एल का वैल्यू किसी एक को मान लो कितना बेटा, 44। एक को बी मान लो, कितना मान लो 21। और एक को क्या मानोगे, एच। एच कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में कोन में आ जाओ। अच्छा कोन का क्या दिया हुआ था, हाइट। हाइट ना कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे बच्चों को डाउट होगा, इधर पे हाइट, इधर पे हाइट। हाइट कितनी बार है, 2 बार है। तो मान लो ये बेटा जो हाइट है वो h1 है, और मान लो ये हाइट कितनी बेटा, h2। h1 मतलब किसकी हाइट, क्यूबाइड की। और h2 मतलब कोन। अगर कभी भी तुमको सेम सेम कोई दिखेगा ना बेटा, तो एक को 1 मानोगे, एक को 2 मानोगे। गलती नहीं करने का, ताकि आपको याद रहे कौन किसका है। अब तुमको क्या निकालने का है, r। क्या निकालना है बेटा, r। अच्छा क्या r कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है तुमको, नहीं। तो r एक ही बार लिखो। तो ये r तुम्हारा हो गया क्वेश्चन मार्क। हम इसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले कॉपी करो कि क्यूबाइड, ध्यान सुनो बेटा, क्यूबाइड क्यूबाइड इज मेल्टेड। क्या हो रहा है बेटा, मेल्टेड एंड फॉर्म अ कोन। क्या बनाया जा रहा है बेटा, कोन। देयरफॉर, ध्यान सुनो बेटा, देयरफॉर
वॉल्यूम क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ इसका क्या है ये क्यूबाइड, तो जो इसका वॉल्यूम रहेगा किसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा बेटा, कोन। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर। चलो ठीक है, क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा ये किधर है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ध्यान सुनो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये वॉल्यूम किसका था, क्यूबाइड का। किसका वॉल्यूम है, क्यूबाइड। अच्छा क्यूबाइड के वॉल्यूम को, क्यूबाइड का हाइट मैंने क्या माना था, h1। यहाँ पे क्या डालोगे, h1। ये क्या है बेटा, h2। अब ध्यान से सुनना, तुमको करना क्या है, बारीकी से ध्यान देना। सबसे पहले सबका नंबर रख दो। अच्छा l कितना है, 44 44। इसके बाद b कितना है, 21। h कितना है, 12 इक्वल टू 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कितना, 22/7। आर तुमको निकालना है, आर का स्क्वायर इंटू h2। h2 मतलब कितना, 24। आपको एक हिंट बता रहे हैं चैप्टर सॉल्व करने के लिए, कभी भी अगर बेटा पेपर में स्क्वायर निकालना आया ना, आर का स्क्वायर निकालो, याद रखना बेटा तुम्हारा आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर का स्क्वायर मतलब क्या, 100। 100 का कितना होता है, 10। 400 मतलब ऐसा नंबर आएगा ना जिसका स्क्वायर निकलता है, डेसिमल में कत्ता ही नहीं आने वाला है। तो ये गलती थोड़ा पहचानने का तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को। आपको स्क्वायर निकालना है तो कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता हो। अब एक काम करो, तुमको क्या निकालना है, आर निकालना है। चलो ठीक है, पहले सबके नीचे नंबर लिख लेता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये आर निकालना है, ये वाला पूरा सबको इधर पे लेके आओ। तो मल्टीप्लिकेशन में जब कोई यहाँ पे आता है ऊपर नीचे चेंज होता है, पता है ना। तो ये 44 और 1 देखो, 44 1, ये 21 और 1, 12 और 1, ये 1/3 यहाँ पे लेके आओ, क्या होगा ये 3 और 1, 22/7 यहाँ पे लेके आओ, 7 एंड 22 ये यहाँ पे लेके आओ, 1 और 24 क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे नंबर हो रहा है। तो एक काम करो, एक बड़ा सा ऐसे लाइन बनाओ और बाहर में क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर। सब ऊपर का लिख लो बेटा, 44 21 12। पहले इतना लिखो 44, इसके बाद में कितना है 21, इसके बाद में 12, 3 इंटू 7। अब नीचे क्या है 22 और 24। चलो ठीक है, 22 एंड 24। ध्यान से देखो बेटा, 11 2 था 22, 11 4 था 44। अभी ये देखो 2 1 था 2, हाँ ठीक है, 2 2 था 4, 12 1 था 12, 12 2 था 24, 2 1 था 2, 2 1 था 2। क्या क्या बचा 21, 3 7 था 21। तो 21 इंटू 21 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 4 1 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, मिल गया 21 का ही। तो इस टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखो, टेकिंग ऑफ, ठीक है लिख लेना, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। तो ये 4 4 अंडर रूट में 4 4 1 इक्वल टू आर का स्क्वायर। देयरफॉर आंसर कितना है बेटा 21 इक्वल टू आर। इजी क्वेश्चन है, बस याद रखना बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। सबसे पहले डायग्राम को बना लो क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा, ये भी बड़ा है, ध्यान दो। इसमें क्या करना है, एक कोन है बेटा, कोन। ये जो कोन है ना, क्वेश्चन बोलता है ये जग है। ये जो कोन है बेटा, ये जग है। ये कितना सेंटीमीटर है 10, और ये कितना बेटा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता है आपको ये इसमें पानी भरना है, इस तरीके का सिलेंडर है। अपने को यहाँ से ऐसा, ये 10 है और ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पहले यहाँ पे ध्यान से समझो कि क्वेश्चन ने बोला क्या। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि एक जग है जिसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है इस जग से आपको इस ड्रम के अंदर में पानी डालना है। तो ये जो ड्रम है ना, जब इसके अंदर पानी डालोगे तो इस जग से टोटल कितनी बार पानी डालोगे कि ये जो डब्बा ये भर जाए। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो ड्रम होता है वो लगभग 200 लीटर का होता है।
अगर 10-10 का लीटर पलटी मारोगे तो कितनी बार, 20 बार लगेगा ऑब्वियसली ना, मतलब 20 बार में पूरा ड्रम भर जाता है। तो जब ये जग से तुम यहाँ पे पानी डालोगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल जग जब पलटी मारोगे तो कितना टाइम लगे, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मनी, देखो यहाँ पे लिखा लास्ट में, हाउ मनी जग ऑफ वाटर कैन सिलेंडर पुट होल्ड। होल्ड मतलब होता है बेटा स्टोर करना, जमा करना। ये जो बेटा पोर्ट है, जो भी मटका, मटका बोला गया पॉट, ये मटका है बेटा, ठीक है, ये जो डब्बा है मटका, ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, किसकी मदद से, जग की मदद से। तो पता है बेटा यहाँ पे क्या करने का है, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे ना डिवाइड करने का है। अब डिवाइड मतलब क्या, ये देखो ऐसा, ऊपर पता है कौन आता है बेटा, जिसके अंदर पानी भर रहे हो, किसके अंदर भर रहे हो, सिलेंडर, यहाँ पे सी आता है सिलेंडर, और किससे भर रहे हो बेटा, कोन। तो ये आपका सिलेंडर और ये आपका क्या हो गया, कोन। अब याद करो मैंने कल ही आपको बेसिक में बताया था कि कभी भी अगर पानी वगैरह भरने से कुछ बहुत शब्द आता है ना बेटा, तो वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होता है, बार बार बोलना ना पड़े। मैंने कल ही बताया था बेटा, किसी बॉटल के अंदर आप कितना पानी स्टोर कर सकते हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, किसका वॉल्यूम, दोनों का, इसका और इसका। तो सबसे पहले हम लोग गिवन करके लिखते हैं दोनों का जानकारी। यहाँ पे देखो सोल्यूशन में कौन सा क्वेश्चन है ये, छठवा ना, ठीक है। एक इसका बेटा कोन, तो यहाँ पे कोन में क्या क्या दिया हुआ है, हाइट, कोन का हाइट मतलब एच, कितना है ये, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर। कोन के बाद में कौन बेटा, यहाँ पे सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या क्या दिया हुआ है, नीचे का रेडियस और हाइट, इसका हाइट कितना है 10 और रेडियस कितना बेटा 7। देखो यहाँ पे एच है तो ये H1, ये क्या मान लो बेटा इसको H2, यहाँ पे भी आर है R1 और ये R2, ठीक है, सेम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लिखो, देखो नंबर ऑफ जग, क्या निकाला बेटा, नंबर ऑफ जग, जग्स ऑफ वाटर, ठीक है। आपको ये निकालना है कि जो जग है वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। तो कैसे निकालोगे, डिवाइड करना है, लाइन ड्रॉ करो, ऊपर क्या, ऊपर कौन आता है जिससे पानी भरे, सिलेंडर, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वॉल्यूम का। यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे क्या लगाओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किधर पे ये, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान से सुनना बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का कितना दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करो, ये पाई से ये पाई काट दो। अब दे ध्यान सुनो बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का आर है ना, सिलेंडर के आर को मैंने क्या माना था R2, ये सारा का सारा 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 और 1। तो ये इसको गलती मत करना, पता तो ये बोलेगा, ठीक है, इसको कट नहीं करना बेटा, ध्यान रखना, नहीं गलती से भी कट नहीं करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, सबकी वैल्यू को पुटअप करो, सबकी वैल्यू पुटअप करो बेटा, ठीक है। कौन कौन सा बचा हुआ है, R2 किधर है, ये 7, तो R2 का स्क्वायर है ना, तो 7 × 7 H2 कितना बेटा 10, यहाँ पे लिखो 10, नीचे कितना दिया है 1.3 मल्टीप्लाई R1 कितना 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 H1 कितना दिया है 10। अच्छा इसका भी 10 और 10 काट दो, सेम नंबर है, काट दो। अब जो जो बचा हुआ है उसको ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इक्वल करके, अच्छा ये 7 मल्टीप्लाई 7 है, ये देखो ये 1/3 बेटा, ये 3.5 रहने दो, नहीं तो ठीक है पहले लिख लो जो जो बचा हुआ है 1/3 3.5 और ये कितना 3.5, ठीक है। कट तो जाएगा लेकिन ये पॉइंट को आप लोग हटा सकते हो ना, मैंने आपको बताया था बेटा, पॉइंट हटा दो तो आपको इजी पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इधर से हटा दे 3.5 था, तो क्या हम इसको 35/10 लिख लें, 35/10, इसको भी हटा दो, क्या होगा ये 35/10। अब ध्यान से सुनो, अच्छा 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये जब नंबर को तुम बगल में लेके जाते हो,
बगल में लेके जाओगे, ये नंबर देखना बेटा ऊपर वाला 7/1 क्या था बेटा 7/1। ये नंबर को बगल में लेके जाओगे तो ये डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई। तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है, तो नीचे कौन है ये 3 1/3 है ना, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1। ये 35/10 था तो क्या हो जाएगा 10/35। ये 35/10 था क्या हो जाएगा बेटा 10/35। अब ये पहले की तरह हो गया। अब हम लोग क्या करते थे कि किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते, ऊपर वाले के ऊपर तो 7 × 7 × 3 × 10 × 10 और नीचे आपका 35 × 35। 7 × 7 7 5 35, 7 1 7 7 5 35, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10। तो 3 2 2, 3 2 6 6 2 12। तो कितनी बार भरना पड़ेगा पानी बेटा यहाँ पे 12 जग। लास्ट में लिख देना देयरफॉर, लास्ट में लिखना बेटा देयरफॉर नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर भी 12। क्या हुआ कॉपी करो। ठीक है शांत रहो, मनीषा शांत रहे बोला। ठीक है देख क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान दे बेटा। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। अभी सिलेंडर हैव कोन दोनों का बेस इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ बेस। अच्छा एरिया ऑफ अ बेस क्या होता है पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दे बेटा जो सर्कल होता है ना सर्कल, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 7th में सीखे होगे। ये पूरा का जो पार्ट होता है ना इसको एरिया बोलते हैं, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है जो सिलेंडर है, अच्छा सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेटा नीचे वाला पार्ट, नीचे का पार्ट। अब ये जो नीचे का पार्ट होता है वो कैसा होता है गोला होता है ना। तो क्वेश्चन बोलता है बेटा ये नीचे का पूरा पार्ट कितना है बेटा 100 है। कैसा है ये 100। अच्छा ये 100 किसका बेटा गोले का, इसका मतलब ये जो 100 है ना वो किसका है पाई आर का स्क्वायर का है, क्योंकि ये 100 जो है ना पूरा नीचे का है और ये नीचे का जो पार्ट होता है वो सर्कल के आकार का होता है, और सर्कल का जो ये नीचे का पार्ट होता है इसको एरिया बोलते हैं। तो यानी जो 100 दिया हुआ ना वो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अ सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक है तो बेटा बीच में से एक हाइट है, ये हाइट कितना दिया हुआ है 3, हाइट जो 3 सेंटीमीटर है और जो इसका एरिया है वो 100 है। और क्वेश्चन क्या बोलता है देन कोन इज प्लेस अप टू द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करो ये लाइन में क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोला है द कोन इज प्लेस। अब समझिए देखो ये और जो आपका कोन के आकार का पार्ट है इसे प्लेस मतलब उठा के ना आपको क्या करने का इसको बेटा सिलेंडर के ऊपर रखना है। अब जब आप इसे उठा के सिलेंडर के ऊपर में रखते हो तो ऑब्वियसली इन दोनों का वजन बढ़ जाएगा। मान के चलो कि अगर इसका वजन बेटा इसका वजन अगर मान के चलो 10 ग्राम है, जब अगर इसका वजन 5 ग्राम है, जब ये 5 ग्राम उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसका वजन बढ़ेगा ना इसका पूरा, तो टोटल हो जाएगा 15 ग्राम। तो क्वेश्चन बोलता है कि जब मैंने कोन को उठा के इसके ऊपर रखा तब जाके इसका वजन बेटा 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब इसका जो वजन हो गया कितना हो गया वो 500 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो 500 सेंटीमीटर बना अकेला किसका बेटा अकेला नहीं बेटा, मतलब इस पूरे पार्ट का अकेला है, लेकिन इस अकेले के अंदर कितने लोग हैं 2 लोग हैं, एक कौन है सिलेंडर और एक कौन है ये। अच्छा ये पूरा का पूरा उठा के इसके ऊपर रखना है। अब पूरा का पूरा मतलब क्या होता है बेटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है वॉल्यूम। इसका मतलब ये जो नीचे का पार्ट है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम जब दोनों को तुम प्लस करोगे बेटा तब जाके क्या मिलेगा तुमको टोटल मिलेगा, और टोटल मतलब क्या होता है बेटा 500। क्या मिलेगा 500। अच्छा ये 500 देखो नीचे लिखा वहां पे क्या बोला है सॉलिड फिगर सो फॉर्म, मतलब जब आप इसको ऐसे रखोगे ना तो ये जो फिगर बन रहा है सॉलिड जो सॉलिड मतलब बोलते हैं ना कड़क जो वजन चीज बन रहा है, तो इसका वजन कितना हो जा रहा है बेटा 500। तो जो 500 वजन बन रहा है इसमें 2 लोग हैं, एक है सिलेंडर और एक क्या बेटा तुम्हारा कोन। तो अगर ऐसा है तो ये पता करके बताओ फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये जो आपका ये पार्ट था सिलेंडर था, अच्छा इसका हाइट कितना है 3 है। अगर इसका हाइट 3 है तो ये जो कोन होता है बेटा इसका यहां से लेके यहां तक का इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा। अगर इसका हाइट तुम्हारा 3 है
तो इसका भी कुछ ना कुछ तो होगा, एक दो कुछ तो होगा। जब ये इसका हाइट और इसका हाइट दोनों को जोड़ोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, टोटल हाइट। यानी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 3 तो नहीं होने वाला, क्योंकि 3 से ऊपर ही होगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 3 के ऊपर कोई ना कोई एक नंबर है। तो यानी कि तुम्हारा आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ये कुछ पहचानने का तरीका होता है बेटा। तो एक काम करो, ये और ये दोनों को प्लस करो। अब प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसको उठा के इसके ऊपर रख रहे हो ना, तो वजन इसका बढ़ रहा है। तो दोनों को मिला के क्या बन रहा है बेटा, सॉलिड फिगर बन रहा है। और सॉलिड फिगर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 500। तो हम लोग उसी का हेल्प लेने वाले। अब कैसे करोगे उसको ध्यान दो। डायग्राम के अंदर में सबसे पहले सिलेंडर के बारे में ध्यान सुनो बेटा। सिलेंडर यहाँ पे लिखो सिलेंडर, तो यहाँ पे मैं से बना ले रहा हूँ सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है, 100। अच्छा, ये जो 100 दिया है नीचे का पार्ट है, और नीचे का पार्ट सर्कल होता है। अब सर्कल का क्या जल्दी, अब ये जो नीचे का जो पार्ट होता है 100, एक कौन सा आकार का बेटा, सर्कल। अब सर्कल का नीचे को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ अ बेस। एरिया ऑफ बेस, ध्यान दो बेटा, एरिया ऑफ बेस। अच्छा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 100 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया गया, देखो लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और कुछ दिया था सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का हाइट कितना दिया है, 3। अच्छा, हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एच। तो सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अभी इसके बगल में कोन, कोन के बारे में लिख देता हूँ। तो कोन का कुछ दिया है क्या, कोन का कुछ दिया बेटा, नहीं। कोन का क्या निकालना है तुमको, कुछ नहीं निकालना है। फाइंड द टोटल हाइट। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो हाइट होगा। तो मान लो ये जो इसका हाइट है, इसका हाइट बेटा, इसका हाइट अपने को नहीं पता, तो इसका भी ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया बेटा, h1। इसको मान लो कितना बेटा, h2। तो ये h1 और h2 दोनों को प्लस करोगे टोटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब तुमको क्या निकालना है बेटा, h2 निकालना है। अगर तुमको ये पता हो कि इसका हाइट कितना है, मान लो अगर इसका हाइट 2 है, तो दोनों को ऐड कर दो ना, तो टोटल मिल जाएगा। यानी अगर आपको टोटल निकालना है तो सबसे पहले कोन का क्या निकालना पड़ेगा, हाइट। तो हम लोग पहले कोन का क्या निकालेंगे, हाइट। चलो ठीक है। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। अच्छा, जो फिगर, जो आपका फिगर पूरा बन रहा है वो कौन सा फिगर है, सॉलिड फिगर। तो उसका नाम कैसे लिखा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ध्यान दो बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी जो ये आपका पूरा सॉलिड बन रहा है उसमें टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। पहले कौन है, सिलेंडर। यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके बाद में प्लस वॉल्यूम ऑफ, इसके बाद कौन रखा बेटा, कोन। तो यहाँ पे लिखोगे कोन। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कितना दिया हुआ क्वेश्चन है, 500 दिया हुआ है ना, 500। तो यहाँ पे लिखो 500। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस करना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोन कहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन वॉल्यूम का सिलेंडर, ये देखो पहला वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के हाइट को यहाँ पे, ये सिलेंडर के हाइट को हम लोगों ने h1 माना था ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, h1। ये क्या है बेटा, h2 है। अब आगे का प्रोसेस देखो। अच्छा, क्या आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, उसको बाहर निकालो। अगर आप लोग पाई आर स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h1 प्लस 1/3, वहाँ पे क्या बचेगा, h2। अब यहाँ पे कितना बेटा, 500। यहाँ पे तुम्हारा 500, पाई आर का स्क्वायर कितना है, दिया है 100। तो यहाँ पे लिखोगे 100, बीच में मल्टीप्लाई h1 कितना है, 3 प्लस 1/3। अच्छा, एक काम करो, h2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या हो जाएगा ये, h2। तो ये इतना हो गया। अच्छा, 100 और इसके बीच में क्या, मल्टीप्लाई 100 के यहाँ पे लेके आओ, मतलब लेफ्ट में। तो जब 100 यहाँ पे हो तो नीचे क्या करेगा, डिवाइड। तो वहाँ पे कितना बचेगा, 3 प्लस h2 और नीचे 3। कितनी बार में घटेगा, 5। यहाँ पे कितना बचा, 5 इक्वल टू 3 प्लस h2/3। प्लस 3 है, इधर पे ले लो, प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस, वहाँ पे क्या बचेगा, h2 और 3। 5 में से 3 कहते कितना आएगा, 2। प्रीति अगर नंबर का मायने बेटा तब बताऊंगा मैं। नीचे कितना, 3। अब यहाँ पे जो 3 है ना, ये डिवाइड में 3 को यहाँ पे लेके आओ। जब 3 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या बचेगा, h2। 3 2 6। इसका मतलब इसका हाइट हमें निकल गया 6। तो यानी नीचे वाले का 3 है, ऊपर वाले का 6 है, तो टोटल कितना हुआ, 9।
तो यहाँ पे लिखोगे टोटल हाइट, क्या लिखोगे? टोटल हाइट। तो टोटल हाइट मान लो तुम्हारा बेटा h है, तो इसके अंदर दो लोगों की हाइट है, एक h1 प्लस h2। तो h1 का हाइट कितना था? h1 का 3 और h2 का कितना अभी निकला 6। टोटल कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। हाइट में स्क्वायर क्यों लगाओगे? सॉरी गलती हो गया। हाइट लेंथ और ब्रेथ बेटा सेंटीमीटर में ही रहता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगाओगे, सरफेस वगैरह में स्क्वायर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? इन द गिवन फिगर फॉर्म अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इन शो, फाइंड द टोटल एरिया। बेटा यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है। अच्छा ध्यान से सुना बेटा, कभी भी अगर पेपर में पूछा जाता है ना टोटल एरिया निकालो, इस क्वेश्चन की बात नहीं करो, किसी और क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में बोलेगा टोटल एरिया और उसमें 2 से ज़्यादा लोग या 2 या 3 लोग जुड़े ना बेटा, तो उन वो लोगों का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं ना वो कर्व वाला अप्लाई करते हैं, क्योंकि कर्व और कर्व मिलकर टोटल बनता है, तो ध्यान रखना। तो अगर देखोगे ना ये जो डायग्राम है ना बेटा सेम बॉटल की तरह है, कुछ नया नहीं है, सेम बॉटल। अगर आप देखोगे जो ये पीछे का हिस्सा है ये कौन सा स्क्वायर है बेटा? हेमिस्फीयर, आधा है, आधा गोला है, और बीच का जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से प्रकार का? सिलेंडर, और ऊपर का बेटा कौन है? कोन है। तो आप ये पता करके बताओ ये जो पूरा तीनों डायग्राम है, टोटल 3 डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम का बेटा टोटल एरिया निकालना, मतलब ये टोटल कितना एरिया में मतलब फैला हुआ आपको ये पता करके बताना। तो टोटल एरिया निकालने के लिए यहाँ पे टोटल कितने फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे? 3। ठीक है, हेमिस्फीयर का और कौन सा? सिलेंडर और ये कोन का, तीनों का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा पता है? देखो हेमिस्फीयर का कौन सा बेटा? कर्व। हेमी के बाद कौन है? सिलेंडर, उसका भी देखो कर्व। इसके बाद में कोन, कोन का ही बेटा कर्व। तो तीनों का फॉर्मूला अटैच करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिखो। सबसे कौन सा क्वेश्चन है ये? 8वां लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हेमिस्फीयर के बारे में ध्यान दो। हेमिस्फीयर ध्यान से सुनना बेटा, ये हेमिस्फीयर हो गया, और ये कौन सा? और यहाँ पे ये कोन। मैं सिर्फ 3 चीज लाइन से लिख लेता हूँ। अच्छा हेमिस्फीयर में क्या पाया जाता है? आर, वही मतलब सब में आ रही है ना। अच्छा आर आपको यहाँ पे पता है क्या? नहीं, मान लो ये R1 है, मान लो बेटा ये क्या है? R1। ये क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर में क्या दिया हुआ है? हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी बेटा? 40। और कुछ दिया है क्या? नहीं, छोड़ो। कोन, कोन में 2 चीज दिया हुआ है, एक तो हाइट दिया हुआ है, हाइट, हाइट कितना बेटा? 4। लेकिन इस क्वेश्चन में हाइट 2 है तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2। ये कितना? 4 सेंटीमीटर। और कुछ दिया क्या बेटा? रेडियस। अच्छा सिलेंडर में रेडियस पाया जाता है क्या? हाँ पाया जाता है ना, तो मतलब इसका भी कुछ ना कुछ तो आर होगा, सिलेंडर का भी आर होगा ना बेटा। ठीक है, नहीं फिर भी सबका अलग अलग रहेगा। ये सिलेंडर का आर दिख रहा है, ये R1 था ना, ये क्या हो जाएगा? R2 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होगा बेटा? R3, यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन मार्क। तीनों को मैंने लिख दिया बेटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। क्या निकालोगे? टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। ये टॉय है क्या? हाँ टॉय। तो निकालो टोटल एरिया। देखो टोटल एरिया ऑफ अ टॉय, ध्यान से सुनो बेटा। 3 डायग्राम है, पहला कौन सा? हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिखो कर्व सरफेस ऑफ किसका? हेमिस्फीयर, प्लस वापस से कर्व सरफेस ऑफ कौन? सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन। तीनों डायग्राम हम लोगों ने लिख दिए। अब तीनों का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला बेटा? 2πr²। तो 2πr का स्क्वायर, बट ये अपना कौन है? R1 है, प्लस
किसका, ये सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या है, 2πr(h). इसका तो ये R2 है, लेकिन सिलेंडर का क्या था बेटा, ये H1 था। इसके बाद में प्लस कर्व सरफेस ऑफ अ कोन, कोन कहाँ पे, πr, ये कितना बेटा R3, और ये मेरा हो गया। ठीक है, चलो स्टार ध्यान से सुनना, क्या निकाला बेटा, कैसे निकालोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज पता है क्या बेटा, पाई। पाई को बाहर निकालो। अगर हम लोग पाई को बाहर निकालते क्या बचेगा, 2r1 का स्क्वायर प्लस 2r2h1 प्लस R3 और कितना l। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में सारा का सारा वैल्यू हम लोग पुटअप करने वाले, पाई। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब कौन सा, हेमिस्फेयर, इसका रेडियस। अच्छा, ये जो बॉटल होता है बेटा, बॉटल, जितना बड़ा सर्कल यहाँ पे उतना बड़ा सर्कल यहाँ पे भी होगा, इस हिसाब से इसका रेडियस का रेडियस सेम होना चाहिए। तो ये जो रेडियस है किसका रहेगा बेटा, इसका रहेगा 3। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है बेटा, ये आपका इसका है, ये कितना 3। तो यहाँ पे जो R1 है, क्वेश्चन मार्क किया था ना, ये भी कितना होगा बेटा तुम्हारा 3 होगा। तो ये कितना हो गया 3, और कौन सा R2 R3 हाँ सारा का सारा है ना, ठीक है, सबको लिख दो पे। तो लेकिन बच्चेगा R3, हाँ ठीक है चलो, इस सबका 3 बेटा, कितना सबका 3 ले दो 3, और ये भी कितना 3। ठीक है, पुटअप करो, ध्यान दो बेटा। तो 3 कितनी बार, 2 टाइम, स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू R2 मतलब 3, H1 कितना है 40, यहाँ पे कितना 40, R3 कितना 3, L पता है क्या, लेकिन L तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था मॉर्निंग में, पाइथागोरस का, याद है। मैंने बोला था बेटा कि कभी भी अगर तुमको H और R की वैल्यू पता हो तो L निकाल सकते हो, पता है ना तुमको बेटा, H की वैल्यू पता है, R की वैल्यू, तो पाइथागोरस। चलो मैं साइड में नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पाइथागोरस में सबसे पहले कौन था, L स्क्वायर H² प्लस R। तो L स्क्वायर, H का कितना नंबर है 4, 4 का स्क्वायर, R कितना 3, 4 का 16, 3 का कितना 9, टोटल कितना हो गया 25। क्या करोगे, टेकिंग अप स्क्वायर रूट, 12 इक्वल टू अंडर रूट 25, 12 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो वही बोल रहा बेटा, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है ना, ये कभी ना कभी आपको काम आएगा कुछ ना कुछ निकालने को। तो L की वैल्यू कितनी आ गया बेटा 5। अब सबका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, पाई का वैल्यू 2 होता है, 22/7 3.14, दोनों में से आप खुद ही पुटअप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में करो, पहले इनको सॉल्व करो। ये एक, ये और एक ये, ध्यान से देखते रहो बेटा। पाई 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना 24, और लास्ट में कितना 0 प्लस 3 5 जा 15। तो तीनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 240, 55, कितना 273 ना, इंटू 273, 273। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर पाई की जगह पे 22/7 रखते हो तो 7 के पहाड़े में ये कटना चाहिए, मतलब कैसा होगा, ये वैसे होगा ना 22/7, और ये कितना 273, ऐसे कुछ होगा, लेकिन 7 के टेबल में ये आएगा ही नहीं बेटा। तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तुम, इससे अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट 3.14 रख दो, मल्टीप्लाई करके हटा दो, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 273, ऐसे करेगा तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा 273 3.14, ध्यान देना बेटा, अगर 22/7 लगोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, आंसर यही आने वाला है। 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28, 28 और 1 29, 29 का 9 कैरी कितना 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 3 जा 3,
1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2। अभी किसकी बारी? 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 ना, 21 का 1 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, ऐड करो 2, 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 7 और ये 1 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 और ये 8। पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो नंबर, तो 847.22, 847.22 रॉन्ग आ रहा है बेटा। अच्छा हाँ 5 आएगा ना, ऐड नहीं किया, ठीक है। कितना आया? 857.22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहिए तो एक नंबर बढ़ा लेना, ठीक है। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सारा का सारा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, तो अच्छे तरीके से देखो। फॉर्मूला कैसे यूज करना है पहले ये समझने की कोशिश करो, ठीक। देखो 9 वाला क्वेश्चन जान लो बेटा, क्या बोला? अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट। रैपर मतलब पता ना, किसी चीज में लपेटते हैं बेटा, किसी भी चीज को लपेटने के लिए हम लोग काम को रैपर बोलते हैं। तो जो रैपर है ना बेटा, वो सिलेंड्रिकल शेप का है और उस रैपर के अंदर में टैबलेट है, कोई मतलब दवाई वगैरह है, इसकी मेडिसिन है। तो जो मेडिसिन है ना बेटा, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर टैबलेट का जो रेडियस है, टैबलेट का रेडियस है वो 7 mm है। मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। ध्यान है कितना बेटा? मिलीमीटर। एंड इट्स थिकनेस इज पाई, थिकनेस मतलब मोटाई। और ध्यान रखना बेटा, थिकनेस को हम लोग हाइट बोलते हैं, थिकनेस को भी एच ही बोला जाता है, तो भूलना नहीं। कोई बोल अगर पेपर में एच की वैल्यू अगर पता ना बेटा, तो एच मतलब हाइट होता है, तो हाइट और थिकनेस दोनों एक ही चीज है, तो थिकनेस को हाइट ही बोलोगे। तो जो टैबलेट है ना, उसका थिकनेस दिया, मतलब कोई कोई टैबलेट कैसा रहता है? मोटा रहता है, कोई कोई छोटा रहता है, तो इसका थिकनेस है वो कितना है? 5 mm है। हाउ मैनी सच अ टैबलेट आर रैप्ड इन द रैपर। तो मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने टैबलेट जो है, कितने टैबलेट जो रैपर जो लपेटा जा रहा है उसके अंदर टोटल कितने टैबलेट आएंगे, आपको ये पता करना। याद करो बेटा, इसके पहले हम लोगों ने कुछ जग से पानी वाला हम लोगों ने किया था, जग से पानी भरना, तो उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था, राइट है। ये भी कुछ वैसा ही है बेटा, बस वहां पे तुम्हें पानी भरना था, यहाँ पे हमें क्या करने, क्या भरने गए? टैबलेट भरने का, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो आपका ये बेटा ये है रैपर है, इसका अपने को ये पूरा हाइट दिया हुआ है, मतलब एच दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो कि ये जो है आपका ये 10 सेंटीमीटर। और ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट पीछे वाला ये सर्कल के शेप का है, तो अपने को ये कितना दिया? 40 mm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 40 mm। ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा कितना दिया हुआ है? 40 mm। अच्छा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर, इसका नीचे का पार्ट कैसा होता है? सर्कल के आकार का होता है। तो अब सर्कल यानी जो ये 40 mm है ना बेटा, ये रेडियस है, सॉरी डायमीटर है। क्या ये? डायमीटर। तो इसका हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। इसके अंदर दो चीज है, वापस एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। एक चलो बॉक्स मान लो, जो रैपर है ना बेटा, वो सिलेंडर के शेप का है। मान लो कोई बॉटल है, ठीक है, सिलेंडर के शेप का, अपने कोई मतलब कोई बॉटल है, उस बॉटल में आपको मेडिसिन डालना है और आपको ये पता करके बताना है कि टोटल कितने टैबलेट उस बॉटल के अंदर में आ सकते हैं। तो रैप करना, तो दोनों क्या बेटा? कॉनिकल है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, ये जो आपका रैपर है, यहाँ पे लिखो कॉनिकल रैपर। जो जो दिया हुआ वो पूरा लिखो बेटा। अब यहाँ पे दो चीजें, पहला क्या दिया बेटा? सिलेंड्रिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल रैपर। यहां पे क्या लिखोगे? ऐसे सिलेंड्रिकल, क्या ये? टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट और वो। चलो ठीक है, आगे रैपर की बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर क्या दिया बेटा? हाइट दिया। क्या दिया? हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? एच। मान लो बेटा ये H1 है, कितना ये? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये 40 mm है, ये क्या है? डायमीटर। तो जो डायमीटर दिया हुआ है ये कितना है? 40 mm है। बट हमें क्या चाहिए बेटा? रेडियस। तो रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ। तो 40/2 कितना आएगा ये? 7 mm। ये दो चीजें हम लोगों ने निकाला। सिलेंड्रिकल टैबलेट में आ जाओ, तो ये टैबलेट में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रेडियस है वो कितना है? 7 mm है। रेडियस कितना बेटा? रेडियस 7 mm। लेकिन यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी था। मान लो ये R1 है, तो ये क्या तुम्हारा हो गया? R2। और कुछ दिया हुआ, थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस मतलब हाइट।
मतलब ये ऊंचाई, इसे h बोलते हैं, तो ये h1 था, इसे क्या देते 2। मतलब ये कितना दिया हुआ है 5 mm, 5 mm। तो आप लोग क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टैबलेट, क्या निकालोगे, नंबर ऑफ टैबलेट। देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट क्या कर रहे हैं, रैप्ड, रैप्ड मतलब होता है बेटा लपेटना या फिर उसके अंदर भरना, रैप्ड इन द रैपर, रैपर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसके पिछले वाले पानी और जग में हम लोगों ने जो जिसमें भरते वो ऊपर आता है, तो यहाँ पे कौन ऊपर आएगा, ये सिलेंड्रिकल रैपर। तो यहाँ पे भरना आ रहा है ना बेटा, टैबलेट भरना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखो, डायरेक्ट लिखो वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, हाँ सिलेंड्रिकल रैपर, CW लिख रहा हूँ, ध्यान रखना सिलेंड्रिकल रैपर। और यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट, ये T, ये CW रैपर हो गया, और वो T लिख देना फुल फॉर्म, सिलेंड्रिकल रैपर और सिलेंड्रिकल T। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे ये सिलेंड्रिकल, यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सिलेंड्रिकल का जो था बेटा H1 और R1 है, तो ये दोनों क्या रहेगा 1 1। नीचे अभी यहाँ पे इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सेम टू सेम रहेगा, पाई R1 नहीं, क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना H2। इस क्वेश्चन में एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया बेटा, देखो बच्चे डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं, आंसर नहीं निकलता, उसका रीजन देखो। ये देखो mm में दिया हुआ है, ये भी mm बेटा, ये सेंटीमीटर में, यहाँ पे सारा का सारा mm है, 1 सेंटीमीटर में। देख काम करो, सेंटीमीटर को भी mm में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर में 100 mm होता है, ध्यान रखना कितना होता है 100, नहीं सॉरी 10 हाँ गलती हो गया, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो कितना है 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 mm। यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपकी अच्छी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल कर दो, क्या बच गया R1 का स्क्वायर, और क्या बचा R2 का स्क्वायर H। वैल्यू पुटअप करो, R1 हाँ H1 और H2, R1 कितना है 7 ना, तो R1 तो 7 इंटू 7, H कितना है H1 100 है, वो 100। नीचे R2 कितना है बेटा 7, तो 7 इंटू 7, ये कितना है 5 है, ये दोनों 7 कट करो, 5 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, हाँ कितनी बार बेटा 25, 5 के टेबल में 100 अरे गधे, 5 2 10 0 20 बार में, तो टोटल कितना टैबलेट आएगा बेटा 20 आएगा। तो वापस ये लाइन नीचे कॉपी करोगे और आंसर में लिखना 20। 20 क्या है ये 20 है क्या, ये टैबलेट है, ये क्या है ये टैबलेट, 20 टैबलेट। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह मत डालना है, ये टैबलेट भर रहे हैं। पायल स्टॉप करो बेटा, क्या टिप 10 बार। ठीक है, देखो फिगर 7.13 शो अ टॉय, ये खिलौना है, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, वो दिख रहा है बेटा, ये नीचे वाला कैसा है आधा सर्कल है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है 10वां, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है हेमिस्फीयर, और कोई नाम आया है क्या, और क्या दिया अपर पार्ट इज कोन, तो यहाँ पे लिखोगे कोन। ठीक है, हेमिस्फीयर में क्या क्या दिया बेटा, नीचे वाले पार्ट में देखो, इट इज लोअर पार्ट हेमी, अपर पार्ट इज कोन, फाइंड द वॉल्यूम एंड देयर सरफेस। दो चीज निकालना है बेटा, क्या निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालने गए वॉल्यूम और सरफेस। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम बेटा टॉय का, और क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ किसका टॉय।
ये दो चीजें पता करना बेटा, वॉल्यूम पता करना है और टॉय, दो चीज आपको पता करके निकालनी है। कोन में देखो ऊपर वाले डायग्राम में ये 3 सेंटीमीटर है, क्या है ये रेडियस, तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख दो, ये 3 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है हाइट, h इक्वल टू 4 सेंटी। अच्छा ठीक है, कोन के अंदर ये दो चीज है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना और सरफेस का। अच्छा ये कोन और हेमिस्फेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखे रहोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया था ना, यहाँ पे भी वही करना बेटा, एक बार इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करोगे और एक बार इन दोनों का सरफेस प्लस करोगे, तब जाके तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लेकिन हेमिस्फेयर में तो कुछ है ही नहीं, जरा हेमिस्फेयर का देख लो, उसमें तुमको क्या क्या चाहिए। हेमिस्फेयर में सिर्फ एक ही चीज पाया जाता है बेटा, और वो क्या है आर। अब हमें इतना तो पता है ना कि जितना कोन अगर ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो इसका सर्कल और इसका सर्कल सेम रहेगा, तो इस हिसाब से जो हेमिस्फेयर है बेटा आर, ठीक है, मान लीजिए तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा R2, तो ये R1 भी उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो देयरफॉर द डायरेक्ट लिखो वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या निकालोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हो टॉय का, इसमें कितने लोग हैं, दो लोग। पहला कौन है हेमिस्फेयर, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है ये कोन, ठीक है, पुटअप करो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या दिया बेटा 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये लेकिन अपना ये क्या था, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या R1 है ना, और ये क्या बेटा R2 है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा पाई की वैल्यू दी है आपको शायद क्वेश्चन में, देखो लास्ट में लिखा हुआ है 3.14 लेना है, कितना लेने का है 3.14, ये साइड में नोट करके रख लो, पाई की वैल्यू कितना है 3.14, ठीक। देखो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, मैं कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ। अच्छा नीचे देखो 3 दिख रहा है, 3 को बाहर निकालो। अगर आप नीचे से 3 को बाहर निकालते ना बेटा तो ऊपर से 1 भी आएगा। एक काम करो पाई को भी बाहर निकालो, बाहर निकाला, तब यहाँ पे कौन बचेगा 2, पाई बाहर आ गया, और कौन बचा R1 और इसका 3 प्लस ये तो बाहर आ गया, कौन बचेगा तुम्हारा R2 का स्क्वायर और ये h, ठीक है। ये 1/3 पाई का वैल्यू कितना 3.14, 2 इंटू R1, R1 का 3, R1 कितना था बेटा 3, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3 का 3 ऐसे ऊपर करके। मैं 3 इंटू 3 क्यों लिखता था पहले, क्योंकि नीचे नंबर आता था ना ताकि कट जाए इसके लिए, बट अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा है यहाँ पे ना, देखिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है बेटा, डायरेक्टली काटना नहीं है, तो ऐसे रहने दो, प्लस R2 ये कितना 3, तो 3 इंटू 3 प्लस h कितना है 4 है। अब ध्यान दो 3.14 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 3.14 और नीचे कितना 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 3, यहाँ ध्यान देना बेटा 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27 और 27 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना होता है ये 54 प्लस यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे, अच्छा तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, एक स्टेप और करो, तो यहाँ पे 314/3 मल्टीप्लाई प्लस करने में कितना आएगा, देखिए 5 90 कि 100 90 ना, चलो। अच्छा ये 3.14 का 3 1 जा 3, 3 3 जा 0, मतलब कितना आया 3.14 मल्टीप्लाई 30। चलो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, यहाँ पे 3.14 और 30, ध्यान दो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करें, 0 का 0 0 0, 3 4 था 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 था 3, 3 और 1 4, 3 3 था 9, तो 0 2 4 9, पॉइंट के बाद दो नंबर 94.20। पीछे एक बार चेक कर लो जरा, पीछे एक बार चेक कर लो, वॉल्यूम दिया है क्या, डेसिमल वाला चेक कर लिया करो, कितना दिया 94.20 ना,
94.20। एक नंबर बढ़ा के लिखना रहेगा तो लिख लेना। हाँ, ये हम लोगों ने क्या निकाला है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, बगल में ही देखो, ये हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला। सेम चीज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ टॉय था, तो अभी क्या लिखोगे, सरफेस ऑफ अ टॉय। ठीक है, यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अच्छा, कौन सा सरफेस बोला है क्या, सरफेस एरिया किसका किसका एरिया निकालने का है। ठीक है, प्लस कर दो, पहला कौन है, हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम। यहाँ पे लिखो सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ, अगला कौन है, कोन। ठीक है, देखो फटाफट, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर किधर है, सरफेस एरिया, कर्व और दिया, टोटल दिया, और सरफेस एरिया में कोन में कौन सा सरफेस बोला है, पता नहीं क्या, टोटल बोला है। ठीक है, टोटल वाला लगाओ, कहाँ पे है पहले, सरफेस हेमिस्फेयर। ठीक है, 3 पाई आर का स्क्वायर प्लस कोन का क्या बेटा, पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, चलो ठीक है, ये सरफेस हेमिस्फेयर ना, तो इसका ये R1 था ना, और ये क्या था, R2। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। एक काम करो, पाई को बाहर निकाल लो। ठीक है, पाई को बाहर निकालो, क्या बचेगा, 3R² प्लस R2 और ब्रैकेट में R प्लस एल। अच्छा, लेकिन अपने पास एल नहीं है ना, लेकिन एल निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने पास एल नहीं है लेकिन एल निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, पाइथागोरस की मदद से। ठीक है, आगे करो, पता निकालते हैं। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। ये 3 मल्टीप्लाई R1, ये कितना है, 3 स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 3, R का वैल्यू कितना है, 3 प्लस। ठीक है, साइड में निकाल लो, क्या होता है पाइथागोरस, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर, तो एल का स्क्वायर एच, एच मतलब कितना नंबर, 4 का स्क्वायर, आर का कितना है, 3, यहाँ पे एल 4 का कितना, 16 प्लस 9 तो 25, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, 5। ठीक है, ये पाइथागोरस लगा के ये निकालोगे, एल का वैल्यू 5 लिख देना, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखोगे, 5 आ गया, 3.14, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 3 था 27 प्लस ये 3 बीच में मल्टीप्लाई, 3 और 5 कितना आ गया, 8, ये 3.14 ब्रैकेट में 27 प्लस 8 3 था 24 इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई, 27 में 24 ऐड करना है, 1 कितना, 51। ठीक है, 51। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3.14 यहाँ पे लिखो 51 मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 5 4 ज़ा 20, 20 का 0, 20 का 0 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 7, 5 3 ज़ा 15, ये 4, 1 में 0 ऐड करो 1, 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6 और ये 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर चेक करो जरा, तो डाउट जा रहा है मेरे, आई थिंक कर्व वाला आना चाहिए, लग रहा है मेरे को, देखो जरा, वही है 103 है, हाँ कर्व रहेगा, मेरे को लग रहा था कर्व रहेगा। देखिए, इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने ये वाला किया था ना, ध्यान होगा तो ये वाला, इसमें हम लोगों ने कर्व लगाया था, बिकॉज क्योंकि अगर मैंने बोला था 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो कर्व वाला ही अप्लाई होता है। यहाँ पे उसने सरफेस कौन सा ये नहीं बोला था, टोटल है कि कर्व है, और इसमें हम लोगों ने बेटा कर्व वाला लगाया था, क्योंकि ना ये जो सरफेस होता है ना वो सबका आधा आधा ऐड होता है, इसलिए कर्व होते हैं, कर्व का मतलब आधा होता है, हाफ।
तो वैसा मुझे लग रहा था रॉन्ग जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो, कर्व में भी हम लोग लगाएंगे ना तो यहाँ पे कर्व सरफेस का टूप कहाँ पे गया, कोन है ना, इसमें भी देखो एल अपने को चाहिए, तो ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। फिर मेन फॉर्मूला देखो बट यहाँ पे इतना सा स्टेप। ठीक है, देखो बड़ा होते, ठीक है, हेमिस्फीयर है ये, हाँ देना। चलो ठीक है, आ जाए हेमिस्फीयर का कर्व क्या दिया बेटा, ध्यान दो, 2 पाई आर का स्क्वायर, कोन का क्या दिया हुआ है, पाई आर एल ना, पाई आर एल। चलो ठीक है, ये अपना R1 ये R2, ठीक है, पाई को बाहर निकालो तो 2 R1 का स्क्वायर R2 और L। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, 2 इंटू R1, R1 मतलब 3, इसका स्क्वायर, R2 मतलब 3 इंटू L, L मतलब 5। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, तो 3.14, 18 में 15 को ऐड करना है 33 ना। ठीक है, इसका मतलब अपने को 33 मल्टीप्लाई करना है, चेक करते हैं। ठीक है, देखो फटाफट, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, तो 2 4 9, 2 4 9 प्लस करो, तो 4 और 2 6, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 9 और 1 कितना 10। ठीक है, डेसिमल के बाद दो नंबर 103.62, 103.62 सेंटीमीटर के क्यूब। इसके पहले भी हम लोगों ने सरफेस लगाया तो कर्व वाला अप्लाई किया था, इसके लिए तो गलती होता है। ठीक, कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ, देखो पता कैसे चलेगा ना, अगर मैंने पिछली बार बोला था, मैं खुद ही भूल गया कि अगर 2 से ज़्यादा अगर सरफेस की बात करता ना तो कर्व वाला अप्लाई करोगे। ठीक है, आगे देखो, प्रतिज्ञा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। दो चीज निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्वेश्चन ने आपको दिया बेटा पूरा का पूरा, ये जो आप लोगों का है ना, ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, ये आपको डायमीटर दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे लिखो पहले 11 क्वेश्चन है ना। सोल्यूशन में ध्यान दो बेटा, ये कौन सा डायग्राम है, स्पेयर, तो यहाँ पे लिखिए स्पेयर, क्या दिया हुआ आपको, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखो डायमीटर, डायमीटर को क्या बोलते हो, डी, तो कितना दिया बेटा 42 सेंटीमीटर, बट अपने को क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस डायमीटर का हाफ, तो 42/2 कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई का वैल्यू दिया है क्या बेटा, नहीं दिया ना। अच्छा, लास्ट में जरा आंसर में देखो, उधर पे दिया क्या पाई का वैल्यू इतना लेने का, कुछ नहीं बोला ना। चलो ठीक है, अपने मन से जो हमें ठीक लगेगा बोलेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। ठीक है, चलो लिखो, वॉल्यूम ऑफ और क्या दिया है, एक सरफेस एरिया। ठीक है, इधर पे देखो, सरफेस एरिया ऑफ, चल फॉर्मूला पुटअप करो, स्पेयर का क्या दिया है 4/3, 4/3 पाई आर का क्यूब। सरफेस एरिया में क्या दिया बेटा, सरफेस एरिया इस टोटल है ही नहीं ना, इसमें इसमें एक ही रहता है, स्पेयर में कितना रहता है 4 पाई। ठीक है, अच्छा बच्चे के मन में कभी कभी डाउट आता है कि देखा जाए ना बेटा सबके अंदर कर्व है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। सर रीजन क्या है, ये जो बॉल है ना बेटा पूरे तरीके से बॉल है, इसके बीच में कहते हैं हाफ नहीं है, बाकी हेमिस्फीयर देखो ये हाफ था,
तो हाफ जहाँ पे पाया जाता है ना वहाँ पे कर्व ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे सिलेंडर हो गया बेटा, सिलेंडर का सिर्फ अंदर का पार्ट लेते हो, कर्व मतलब क्या होता है, सिर्फ अंदर का, तो ये कर्व सरफेस होता है। टोटल सरफेस मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जमीन हो जाता है। यहाँ भी देखो कर्व है, सिर्फ इसके अंदर नहीं पाया जाता स्फेयर, क्योंकि एक ही पार्ट होता है बस, गोला। ठीक है, देखो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना लोगे, चलो ठीक है 22/7 लेते हैं। आर का 3, आर कितना है 21। अच्छा यहाँ पे आर लिखा नहीं मैंने, लिख देना 21। तो आर का 21 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिख देता हूँ। 7 1 7, 7 3 21, ये 3 से ये 3 काट दो। ठीक है, कट गया। 22 का 4 में करो 88, 21 का 21 में करोगे 441 आता। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 441 और यहाँ पे कितना 88, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 4 सा 32 और 3 तो 8 2 5 3, 8 और 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8 3 सेंटीमीटर का। पीछे एक बार चेक करो, हाँ गलत है। डेसिमल में क्या दोनों, वही लेना पड़ेगा, डाइजेस्ट में भी वही दिया 3.14 दिया, बट मैं ये ले रहा था इसलिए मैंने बोला पीछे आंसर में दिया हुआ ही क्या। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही बोला 3.14 और 22 में बहुत थोड़ा बहुत फर्क है। यहाँ पे डाइजेस्ट में भी 3.14 रखा हुआ, थोड़ा रखा हुआ है। तो पीछे आंसर टेस्ट में कितना दिया, तो पाई की वैल्यू दिया है क्या, पाई की वैल्यू ये लेने का है पक्का, नेट है ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा, वैसे यही सब है, पाई वाई का वैल्यू कब कहाँ पे क्या लेने का है। ठीक है, देखो यहाँ से, ठीक है ध्यान दो, ये 4/3, ठीक है, पाई का ले लो 3.14, आर का स्क्वायर यानी 21 को कितनी बार 3 बार, चलो 3 1 सा 3, 3 7 सा 21। डेसिमल को छोड़ दो, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो 7 4 सा 28, ये पहले 3.14 को लिख देता हूँ, 7 4 सा 28, 21 का 21 में करोगे 441। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कभी भी लास्ट में करने का, पहले इन दोनों का निपटाते। 441 का किसमें करेंगे 28 में, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 4 सा 32 और 3 35, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, तो 8 2 2 4, 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 और 3 कितना 11, 11 1 12, तो 3.14 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 8। चलो किसे मल्टीप्लाई करना है 3.14, ध्यान दो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ये सब प्रॉपर रखो। ठीक, देखो 8 4 सा सॉरी 4 8 सा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 4 सा 16, 16 और 3 19, 19 का 9 कैरी 1, 4 3 सा 12, 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 2 सा 8, 8 और 1 9, 4 1 सा 4, 1 का 8 में 1 8 सा 8, 1 4 सा 4, 1 3 सा 3, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 3 8 सा 24, 24 का 4 कैरी कितना 2, 3 3 सा 9, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी 1, ये नेक्स्ट 3 8 सा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 सा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 3 सा 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 3 2 सा 6, 6 1 7, 3 1 सा 3, ये 2 9 और 8 17,
17 का 7 कैरी 1, 4 4 8, 8 और 3 11, 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 3 12, 12 और 4 16 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 और 2 6 1 7, 7 और 1 8 और ये 3। डेसिमल के बाद दो नंबर कितना है? इतना ही है। 3872.72 सेंटीमीटर का क्यूब। चलो ठीक है, वॉल्यूम में आओ। मनीषा ध्यान दो, 4 मल्टीप्लाई पाई कितना है बेटा? 3.14। आर का स्क्वायर यानी कितना? 21 इंटू 21। देखो 4 मल्टीप्लाई 3.14, 21 का 21 में करो 441। अच्छा 441 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, ठीक है करके देखो। 4 1 था 4, 4 4 था 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 था 16 1 17, तो 1764 का मल्टीप्लाई 3.14 में कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ करके निकाल लेना। बोल दो प्रैक्टिस वाला सारा क्वेश्चन है बेटा, नहीं अलग नहीं देगा। अगर बाहर से अगर आता है ना क्वेश्चन, आपको पाई की वैल्यू देगा वो। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ठीक देखो, शो इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेनर कंटेन वाटर। यहाँ पे कोई बेटा, ये देखो सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसके अंदर वाटर डाला गया है। अब वाटर जब इसके अंदर डाला गया ना बेटा, तो वाटर के बाद में इसमें एक मेटल डाला गया है। अच्छा मेटल जब डालोगे तो जो मेटल जब अंदर जाएगा, मेटल कौन से आकार का? स्पेयर का बेटा, गोला है। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, एक सिलेंडर है और कौन है बेटा? स्पेयर। जब आप स्पेयर को, जब आप छोटे से ये जो मेटल का पत्थर है इसको अंदर डालोगे ना, पानी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे वही कौवा और मटके वाली कहानी बेटा, वैसे ही है वो। तो ये पानी को जब आप पत्थर को इसके अंदर डालोगे तो पानी ऊपर फ्लो करेगा। तो आपको ये पता करने का, जब ये पत्थर यहाँ पे जाएगा तो वो पानी का स्पेस ले लेगा, वो पानी का स्पेस क्या करेगा? वो ले लेगा। तो कितना? फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर आप किसी ग्लास के अंदर में पानी डालते हो और पानी डालने के बाद में, ध्यान से सुनना बेटा, पानी जब आप डालोगे, पानी डालने के बाद में अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो? फ्रिज में रखते हो, तो फ्रिज में रखने के बाद में जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब बाहर आप निकालोगे तो आपको ये जो पानी मिलेगा वो कौन सा आकार का रहेगा? ग्लास के आकार का ही रहेगा। लेकिन जो अंदर का ये पार्ट रहेगा, जब इसे तो फोड़ के निकालोगे ना तो अंदर एक होल हो जाएगा। यानी ये जो स्पेयर था उसने इतना जगह क्या कर लिया? ले लिया पानी का। तो वही आपको पता करने का है कि जब आप इसको वाटर के अंदर में डालोगे तब इसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी वॉल्यूम अगर इसका इतना है बेटा, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा इस ये डालने के बाद में। तो आपको ये पता करना है इसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे दो चीजें दिया है। सबसे पहले क्या दिया बेटा? ठीक है, क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल ना, सिलेंड्रिकल वाटर। ध्यान सुनो बेटा, सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। क्या कर रही है? वाटर। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा? डायमीटर है। ध्यान सुना, क्या है ये? डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर को डी कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले? रेडियस। शांत रहो, रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ। तो 14 इंटू 2 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी इसके बाद में कौन आ गया बेटा? मेटल स्पेयर। तो मेटल स्पेयर के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ इसका डायमीटर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे जो इसका डायमीटर है, डायमीटर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी। तो ये डायमीटर पहले भी था, मान लो ये 1 है और ये क्या बेटा? 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? D1 लिख देना। तो ये कितना दिया बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस यहाँ पे भी था, तो ये R1। ठीक है, तो रेडियस ये अपना क्या हो जाएगा? R2। ये डायमीटर का क्या होता है? हाफ। तो 2 इंटू 2 कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हम लोगों ने निकाला है। अब आपको क्या निकालना है वो ध्यान दो। क्या निकालने का बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान सुनो बेटा, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ। जो चीज निकालना रहता है ना उसको साइड में लिख के आपका फॉर्मूला देखो। पूरे वाटर में से
मेटल को माइनस कर दो, तुमको मिल जाएगा बेटा, माइनस ही करना पड़ेगा पूरा वाटर। यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। यहाँ पे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखोगे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ग्लास क्या कर रहा है, कंटेन, कंटेन वाटर माइनस वॉल्यूम, अंकिता सीधा वर्ड पहले तो, ऑफ क्या आएगा, मेटल स्पेयर। ठीक, देखो यहाँ पे ग्लास कंटेनर का इसका फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देते रहो बेटा, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा एच नहीं लिखा मैंने ना, एच यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट, ठीक है, हाइट एच कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्क्वायर क्या दिया यहाँ पे, 4/3। गौतम तेरा पढ़ने का मूड नहीं बेटा, घर पे चले जा, बैठ मत, टाइम पास मत कर। पाई 4 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे मैंने इसको माना था R1, ये क्या होगा तुम्हारा R2। कुछ कॉमन ले सकते हो, पाई, पाई को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर H माइनस 4/3 और R2 का 3। ठीक है, पाई का वैल्यू दिया है क्या, दिया हुआ है पाई का वैल्यू, नहीं दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ मेरी बात सब सुने मेरी बात। अगर पेपर में ना आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलेगा ना बेटा, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन की बात करो, अगर आपको पेपर में बोलता है कि वाटर का वॉल्यूम निकालो, किसका वॉल्यूम, वाटर का, तो वहाँ पे आपको पाई का वैल्यू बेटा ना पुटअप नहीं करने का है, वॉल्यूम सॉल्यूशन, हाँ नहीं करने का है। अगर वाटर का वॉल्यूम बोलेगा तो पाई की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है बेटा। अब ये क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है अगर पूछा गया है तो, यहाँ पे पाई की वैल्यू मत लिखो, उसको सेम टू सेम रहने दो। अगर इन फ्यूचर कोई बच्चा लिख भी देता बेटा तो लास्ट में लिखोगे तो बेटर है, आपका मार्क्स नहीं घटेगा, बीच में मत लिखना। R1, R1 कितना, 7, तो 7 × 7 × H 30 माइनस 4/3, ये कितना था, 1 था ना, 1 का तो कुछ नहीं होगा, 1 का 3 लिखोगे तो 1 ही होगा ना, तो मैं डायरेक्टली 1 ही लिख देता, छोड़ो, लिखोगे तो वैसे भी वैसे ही होने वाला है, 1 का 3 ये लिख दिया, छोड़ो। ये पाई 7 7 था 49, 49 का मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा, 147 क्या, मल्टीप्लाई कर लो ना, बैठो तब तक ना। 7 का 49, 49 का मल्टीप्लाई 30 में करके बताओ इतना आता है क्या, 49 का मल्टीप्लाई इसमें करो इतना आ रहा है, आई थिंक इतने याद, देखो ना, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 4/3। चलो आगे आ जाओ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करके 4 माइनस करके नीचे क्या करना है, डिवाइड। तो ठीक है, देखो ध्यान दो, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करो, 0, 3 7 था 21, 3 7 था 21, 21 का 1 कैरी कितना 2, 3 4 था 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 1 था 3, 3 और 1 4, माइनस करोगे 4 में और नीचे कितना 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा गया पाई, अब 4 4 1 0 में से 4 निकालो, कितना बचेगा, 4 4 0 6 ना, इसमें से 4 निकालोगे तो यही आएगा, और नीचे कितना बचा बेटा 3, और इसके नीचे 3, अब इसको क्या करोगे 3 से डिवाइड। चलो ठीक है, करके देखो, 4 4 0 6, ध्यान दो, 3 1 सा 3, 1 बचेगा, 4 को नीचे उतारो, तो 3 4 सा 12, 2 बचेगा, 0 को नीचे उतारो, आगे 3 6 सा 18, 2 बचेगा, 6 को नीचे उतारो, फिर 3 8 सा ना 24, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाओ को डेसिमल, अभी 3 6 सा 18, ऐसे बढ़ते रहेगा बेटा,
तो आई थिंक 1468.67 होगा, कितना है? लास्ट में 7 ना, ये बढ़ा के लिखा हुआ है 1468.66 पाई, देयरफॉर 1468.67। ये आपका क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करो। 7.1 में अगर पेपर में आएगा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ही बेटा कैरी करेगा। अब साइड हो जाओ आप। अब क्या होता है?